हरे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 26। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात उत्पन्न हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, हे विप्रवर, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब चित्र शर्मा बोले, देव, आप पाताल से हाटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारे। तब भगवान शिव बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरा लिंगमय विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम सुवर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो, वही संसार में हाटकेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याणमय फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्णमय लिंग स्थापित किया और उसी की पूजा प्रारंभ की। वहाँ उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने यह विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को आराधना के द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ ये परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयत्न करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। फिर जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब ने दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण क्षुब्ध हो उठे और बोले, हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए अब हम सब लोगों को अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्रचित होकर वे पुत्रों के साथ ज्यों ही उसमें प्रवेश करने लगे, त्यों ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और हंसकर कहा, द्विजवरों, ऐसा दुस्साहस न करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। तब ब्राह्मण बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंगों की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हों। यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा, मेरे मन में भी सदा यह कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कली काल बड़ा भयंकर होगा। उस समय पृथ्वी पर प्रायः जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंगों में मैं संक्रमण कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहाँ कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए तथा उन मंदिरों में भांति भांति के उत्तम शिवलिंगों की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध है उनके वही वही नाम रखे। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहाँ सदैव निवास करते हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं, यह सब पूर्ण रूप से बताएं। तब भगवान शिव ने कहा, देवी,
काशी में महादेव विश्वनाथ, प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देव, गया में प्रपितामह ब्रह्मा, कुरुक्षेत्र में स्थाणु, प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्टहास में महानाद, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोत्कट, शंकुकर्ण में महातेज, गोकर्ण में महाबल, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभ ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यमकेश्वर में शर्व, सुपर्ण में सहस्त्रांशु, कीर्तिकेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापथ में भव, कनखल में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, दंडक में दंडिन, त्रिदंडा में ऊर्ध्वरेत, कृमि जांगल में चंडीश, एकाम्र में कृतिवास, छागले में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरश्चंद्र में शंकर, वामेश्वर में जटी, कुकुटेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध्या में त्रयंबक, विरजा में त्रिलोचन, अकर्णेश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्ण में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहण में नकुलीश, देविका में उमापति, भैरव में भैरवाकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावरी तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिम स्थान, जललिंग में जलप्रिय, वडवाग्नि में अनल, बद्रिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटीश्वर, विंध्याचल में वाराह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूभूर्व, लिंगेश्वर में वरद तथा लंका में नरांतक का कीर्तन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के सब पातकों का नाश करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में ये 68 नाम लिखे हुए रखे जाते हैं, वहाँ भूत प्रेत, रोग व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम हैं, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। ये 8 क्षेत्र है: नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर। इन 8 तीर्थों में जिसने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया। पार्वती जी ने पूछा, महादेव, कली काल में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ न हो सकेंगे, अतः इन 8 तीर्थों का भी जो सारभूत तीर्थ हो उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, इन 8 में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने तीर्थ हैं, वे भी कली काल आने पर यहीं स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सब प्रकार से यत्न करके इसी क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सबके नामों का पठन और कीर्तन करता है, वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, कुछ काल के अनंतर चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम कृथ रखा गया।
क्रथ युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ वहां आया था। क्रथ ने सर्प के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारा जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा आर्तनाद किया, हे माता, हे तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों का सा यह शब्द सुनकर क्रथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया। फिर नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली, तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटकर लहूलुहान हो रहे थे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। फिर नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के पास गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी होकर समस्त नाग वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। फिर उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई, जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री, पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। इसके बाद अन्य बाल, वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुर को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण, जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहाँ त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। वह भगवान शंकर से वर पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न था। उसे अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देखकर स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, देव, इस समय मुझे वर दीजिए। तब शिवजी ने कहा, शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा, भगवान, नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया है, अतः उन सबका विनाश हो। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब ओर इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे, वे विष रहित हो जाएंगे। वे प्रवर गर कहते हैं विष को, जहाँ गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहाँ नगर नगर का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहाँ ठहरेंगे, वे सुख पूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा। तुम्हारा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ
जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त होगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां सबने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले। कुछ तो बिमौट में छिप गए और कितने ही पाताल लोक में भाग गए। बचे कुचे सर्पों को वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सब सर्पों को उजाड़कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। ब्रह्मर्षियों, इस तरह देवाधिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ उसका नाम रैवत था। उन्हीं दिनों आनर्त देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी प्रियवंदा ने ऋतु स्नाता होकर गर्भ धारण किया। समय अनुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से सूतिका ग्रह को प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही भांति उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब ओर गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन भूपाल ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमंकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण थी। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई, तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्र नाथ रैवत के साथ उसका विवाह कर दिया। उन दोनों नव दंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह बलराम रूप में अवतीर्ण हुए नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रैवत और क्षेमंकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ। इसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के लिए तप करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में संलग्न हो गए। कात्यायनी देवी वही हैं जिन्होंने कौमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें एक वंशवर्धक पुत्र प्रदान किया, जो क्षेमजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राज रैवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका लालन पालन किया। क्षेमजीत जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपने स्थान पर अभिषिक्त किया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्रचित होकर रैवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से समस्त देहधारियों के पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रैवत ने जिन दुर्गा देवी का स्थापन किया था, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्म पत्नी क्षेमंकरी ने श्रद्धा पूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तब से महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी वहां क्षेमंकरी के नाम से पुकारी जाती हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ल अष्टमी को उनका दर्शन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ।
इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इससे पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीढ़वान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे वृक्षः लोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। उनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जंभ ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहराद, अनुह्राद, ह्राद और प्रहाद। इनकी सिंघिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समान मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संहराद की पत्नी थी कृति। उसके पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ह्राद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिलाया था। अनुह्राद की पत्नी सूम्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहराद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अश्ना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, इसलिए आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बताइए। तब सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था। इसलिए सर्वज्ञ श्री शुकदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यों कहा। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला।
इसलिए दिति शोक की आग से उद्यप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवाकर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा राख को ढेर हो जाएगा। इसलिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दीति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दीति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उसे मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पति देव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से, भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दिति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। हे परीक्षित, दीति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार
मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बताए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बताइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख और रोए न काटें और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाएं, भद्र काली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाएं और अंजलि से जलपान न करें, झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकलें, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांव से उत्तर या पश्चिम सिर करके सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण जी की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहें और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दीति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जानकर बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित रहे। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगा तब उन सब ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे भाई हो, अब मत डरो। हे परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी।
अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दीति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बता दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगो ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिर भी बलि मोह परहाणी ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजा उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आह्वान, अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत
आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतिये स्वाहा, महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है, मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां दें। हे परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें, 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण जी, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं, आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है, ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दें और आचमन करा के पूजा करें। फिर भक्ति भाव से हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञ विशेष को सूंघकर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम कराता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दें, विसर्जन कर दें। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दें। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन ग्रहण करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दें। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। हे परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यहीं उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है और उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है।
जिसके बच्चे मर जाते हों, वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है, उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर संतोषी माता की व्रत कथा और जया एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।